क्लास 5 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 11 चैप्टर नेम मैटर यानी मादा। जैसा कि इस चैप्टर का नाम ही जाहिर कर रहा है, इस पूरे चैप्टर में हमने मैटर यानी मादा के बारे में पढ़ना है और उसकी मुख्तलिफ हालतों यानी स्टेट्स के बारे में पढ़ना है। रीडिंग स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 58 से। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट आवर वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ? क्या कभी आपने गौर किया है कि हमारी ये दुनिया किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है? Everything around us is made of invisible bits or particles known as matter. You too are made of matter. हमारे इर्द गिर्द पाई जाने वाली हर चीज़ छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बनी है जिनको कलेक्टिवली मैटर यानी मादा बोला जाता है। इवन कि हम इंसान भी मैटर से मिलकर बने हैं। द 3 known states of matter are solid, liquid and gas. मादा की जो 3 अहम हालतें हैं वो ठोस, माया और गैस हैं। साइंटिस्ट classify a thing as a matter if it has mass and takes up space. साइंटिस्ट हर उस चीज़ को मादा कहते हैं, मैटर कहते हैं जो कि वज़न रखती है और जगह घेरती है। वॉल्यूम इज़ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। वॉल्यूम जो कि मैटर की एक ख़ास खसूसियत है, इससे मुराद वो जगह है जो किसी भी ऑब्जेक्ट ने घेरी है। हर वो ऑब्जेक्ट जिसकी कुछ ख़ास लेंथ यानी लंबाई है, ब्रेथ यानी चौड़ाई है और हाइट यानी कि बुलंदी है। और मैस इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट यानी चीज़ के अंदर जो मैटर की, मादा की मिकदार है उसे उसका मैस बोला जाता है। हाउ डू यू नो इफ़ समथिंग इज़ सॉलिड, लिक्विड और अ गैस? पिक्चर में उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है द स्टीम कमिंग आउट ऑफ पॉट इज़ वाटर वेपर। जो उससे भाप बाहर निकल रही है वो गैस की हालत है। द ग्लास ऑफ द कैटल इज़ सॉलिड। जो कैटल का ग्लास है, शीशा है, वो सॉलिड है। द वाटर इनसाइड द कैटल इज़ लिक्विड। और जो उसके अंदर पानी पाया जाता है वो लिक्विड है, माया है। अब हम मैटर की इन तीनों स्टेट्स को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले सॉलिड से स्टार्ट करेंगे। मैटर इज़ सॉलिड इफ़ इट हैज़ अ डेफिनेट शेप। अगर किसी मैटर की ख़ास वाज़िया शेप है तो उसे सॉलिड बोला जाएगा। दिस मीन्स दैट इट डज़ नॉट चेंज इट्स शेप इफ़ यू चेंज द कंटेनर। अगर आप बर्तन को बदलेंगे तो वो अपनी शेप चेंज नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल योर इरेज़र मेंटेन्स द सेम शेप वेदर यू कीप इट इन योर पेंसिल बॉक्स और ऑन योर डेस्क। एक सिंपल सी एग्जांपल उन्होंने दी हुई है कि जो इरेज़र बच्चे इस्तेमाल करते हैं वो एक सॉलिड है, वो अपनी शेप बरकरार रखेगी, चाहे बच्चे उसको अपने डेस्क पे रखें, चाहे बच्चे उसको अपने पेंसिल बॉक्स में रखें, वो अपनी शेप वैसे की वैसे ही रखेगी, इसलिए वो सॉलिड है। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि ये डेफिनेट शेप के साथ साथ डेफिनेट वॉल्यूम भी रखती है। दिस मीन्स दैट इट टेक्स अप द सेम अमाउंट ऑफ स्पेस नो मैटर वेयर यू कीप इट। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप इसे कहीं पर भी रखें, ये उतनी ही जगह घेरेगी। अ ब्लॉक ऑफ वुड, टिश्यू पेपर एंड योर पेंसिल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। कुछ एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई हैं जिसमें लकड़ी का टुकड़ा, टिश्यू पेपर और पेंसिल जो है ये सॉलिड कहलाएंगी। उसके बाद है लिक्विड। मैटर इज़ लिक्विड इफ़ इट चेंजेस इट्स शेप व्हेन यू चेंज द कंटेनर। अगर आप बर्तन बदलेंगे तो वो अंदर पाया जाने वाला मैटर अपनी शक्ल बदले तो वो लिक्विड कहलाएगा। दिस मीन्स दैट इट डज़ नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। इसकी कोई ख़ास शक्ल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू पोर जूस इनटू अ ग्लास फ्रॉम अ जग इट विल टेक द शेप ऑफ द ग्लास। अगर जग में से निकाल कर जूस को ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास की शक्ल इख्तियार कर लेगा। दूसरा पॉइंट है इट हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम। इसका ख़ास वॉल्यूम होता है। दिस मीन्स दैट इट टेक्स अप द सेम स्पेस नो मैटर वेयर यू कीप इट इन अ जग और इन अ बॉटल। इसका मतलब ये है कि ये उतनी ही जगह घेरेगा, चाहे आप इसको जग में रखें चाहे आप इसको बॉटल में रखें। उसके बाद उन्होंने एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। वाटर, हनी एंड द ब्लड इन योर बॉडी आर एग्जाम्पल्स ऑफ द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। पानी, शहद और जो हमारे जिस्म के अंदर खून मौजूद है वो लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर की मिसाल है। उसके बाद है गैस। मैटर इज़ गैस इफ़ इट हैज़ नो डेफिनेट शेप। अगर उसकी कोई ख़ास वाज़िया शक्ल नहीं है तो वो गैस है। दिस मीन्स दैट इट चेंजेस इट्स शेप व्हेन यू पुट इट इन अनदर container. Take the example of air, which is a gas. If you fill air inside a balloon, it takes the shape of the balloon. If you pump air into a shopping bag or beach ball, it will take the shape of these objects. यानी कि
एग्जाम्पल उन्होंने दी है हवा की, जो कि गैस की ही एक शक्ल है। इसको आप जिस भी कंटेनर में रखेंगे ये उसी की शक्ल इख्तियार कर लेगा। हवा को बैलून के अंदर भरेंगे तो वो बैलून की शक्ल इख्तियार कर लेगा, फुटबॉल के अंदर भरेंगे तो वो उसकी शक्ल इख्तियार कर लेगा, किसी शॉपिंग बैग के अंदर भरेंगे तो वो उसकी शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो इस तरह ये वाला मादा जो है ये गैस है। दूसरा पॉइंट है नो डेफिनेट वॉल्यूम, ना तो कोई डेफिनेट शेप है ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम है। दिस मीन्स दैट इट स्प्रेड्स थ्रू आउट द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर इट। इसको जितनी जगह मिलेगी ये उतनी ही जगह में फैलेगी। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू ब्लो एयर इनटू अ बलून इट विल स्प्रेड थ्रू आउट द स्पेस। अगर आप गुब्बारे में से हवा बाहर निकालेंगे तो जितनी जगह होगी उतनी जगह पर वो हवा फैल जाएगी। एयर इन द बलून एंड बबल्स इन द बॉइलिंग वाटर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द गैशियस स्टेट्स ऑफ मैटर। जो उबलते हुए पानी के अंदर बबल्स बनते हैं और जो बैलून के अंदर हवा पाई जाती है ये गैस की एग्जांपल्स हैं। तो इस तरह हमने देखा सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। सॉलिड वो था जिसकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम है, लिक्विड वो था जिसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है लेकिन वॉल्यूम उसका डेफिनेट है, और गैस है जिसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है और कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है। इसके साथ ही पेज नंबर 59 पे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन का एक फैक्ट फाइल बना हुआ है, वो देख लेते हैं। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन। जितना भी मैटर है, मादा है, वो इतने छोटे ज़र्रात से मिलकर बना हुआ है कि उसको देखा नहीं जा सकता, वो आम आँख से नज़र नहीं आता। पॉइंट नंबर 2, द पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग। और जो ज़र्रात हैं वो हमेशा हरकत कर रहे होते हैं। दे हैव स्पेसेस बिटवीन दैम, उनके दरमियान काफ़ी सारी खाली जगह मौजूद होती हैं। दे आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्सेस, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं मुख्तलिफ फोर्सेस की वजह से। व्हेन पार्टिकल्स आर हीटेड दे मूव फास्टर, व्हेन कूल्ड दे स्लो डाउन। और जब पार्टिकल्स को हीट अप किया जाता है तो उनकी स्पीड काफ़ी फास्ट हो जाती है, और जब उनको कूल किया जाता है तो उनकी स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। नेक्स्ट पेज नंबर 60 पे देखते हैं कंपैरिजन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि जो मुख्तलिफ हालतें हैं मादा की, ठोस, माया और गैस, इनका आपस में क्या ताल्लुक है, इनका आपस में कंपैरिजन करके देखेंगे। हाउ आर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से अलग कैसे होती हैं। वाई डू सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप बट नॉट लिक्विड्स एंड गैस। ऐसा क्यों है कि सॉलिड्स की शेप जो है वो डेफिनेट होती है लेकिन लिक्विड्स और गैसेस की शेप डेफिनेट नहीं होती। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें मादे की तीनों हालतों के कंपैरिजन के बाद ही पता चलेंगे। इट इज़ बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। तो जब साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया तो उन्होंने हमें ये बताया कि इट इज़ बिकॉज द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर इज़ डिफरेंट। जो मुख्तलिफ इसकी हालतें हैं उसके अंदर पार्टिकल्स की तरतीब भी मुख्तलिफ है। ऑल मैटर इज़ कम्पोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जितना भी मादा है वो छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बना है जिसको एटम्स कहते हैं। You cannot see atoms with an ordinary microscope because they are very small। और ये एटम्स साइज़ में इतने छोटे होते हैं कि आम आँख से नज़र आना तो दूर की बात है, ये आम माइक्रोस्कोप से भी नज़र नहीं आते हैं। They are even smaller than the living cells। ये जानदारों के सेल्स से भी छोटे होते हैं। Let's learn how these particles are arranged in these states of matter। तो अब देखेंगे हम कि इन states of matter में, solid में, liquid में और गैस में ये particles किस तरह arrange हुए होते हैं। सबसे पहले देखते हैं particles in a solid, कि solid के अंदर, ठोस के अंदर ये particles, ये ज़र्रात कैसे arrange हुए होते हैं। पॉइंट नंबर 1, आर यूजली अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न। ये एक तरतीब के साथ जुड़े हुए होते हैं। आर टाइटली पैक्ड, और ये मजबूती से पैक हुए होते हैं। इट मीन्स दैट देयर इज़ वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन दैम, देयरफॉर सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ईजिली। चूँकि इनके दरमियान खाली जगह, सिंपल स्पेसेस काफ़ी कम पाई जाती हैं जिसकी वजह से इनका मूव करना मुश्किल है और सॉलिड्स को प्रेस करना भी बहुत मुश्किल होता है। पॉइंट नंबर 3, वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन बट डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये वाइब्रेट ज़रूर करते हैं लेकिन प्लेस टू प्लेस मूव नहीं करते हैं। पॉइंट नंबर 4, हैव लेस एनर्जी दैन लिक्विड्स एंड गैशियस पार्टिकल्स। और इनकी एनर्जी लिक्विड और गैस की निस्बत काफ़ी कम होती है। और पिक्चर में उन्होंने सॉलिड के पार्टिकल्स की अरेंजमेंट दिखाई भी हुई है। उसके बाद पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर अरेंज्ड इन एन इर्रेगुलर पैटर्न। वो बेतरतीब अंदाज में
जुड़े हुए होते हैं, आर क्लोज टू ईच अदर, वो एक दूसरे के करीब होते हैं. दिस मीन्स दैट देर इज़ नॉट मच स्पेस बिटवीन दैम, जस्ट इनफ फॉर देम टू स्लाइड ओवर ईच अदर. देयरफॉर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस लिक्विड्स. अब जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के करीब होते हैं और उनके दरमियान कुछ जगह मौजूद होती हैं, जिसका मतलब ये है कि वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पेस इनके दरमियान भी मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से लिक्विड्स को कंप्रेस करना भी काफ़ी मुश्किल होता है. पॉइंट नंबर 3, वाइब्रेट, मूव अबाउट एंड स्लाइड पास्ट ईच अदर. ये वाइब्रेट करते हैं, थोड़ा सा इधर उधर मूव करते हैं और एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं. पॉइंट नंबर 4, हैव मोर एनर्जी दैन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड बट लेस एनर्जी दैन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस. जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं इनकी एनर्जी सॉलिड की निस्बत ज़्यादा लेकिन गैस की निस्बत कम होती है. और पिक्चर में उन्होंने लिक्विड पार्टिकल्स की अरेंजमेंट दिखाई भी हुई है. उसके बाद नेक्स्ट है पार्टिकल्स इन अ गैस. पार्टिकल्स इन अ गैस हैव नो रेगुलर अरेंजमेंट. इनकी कोई तरतीब नहीं होती है. आर पैक्ड फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, देयरफॉर दे आर ईजीली कंप्रेसिबल. और ये एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान खाली जगह काफ़ी कम है और इनको प्रेस करना काफ़ी ईजी है. मूव फ्रीली एट हाई स्पीड, और इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और ये आज़ादाना तौर पर इधर उधर हरकत करते रहते हैं. पॉइंट नंबर 4, हैव द हाईएस्ट एनर्जी कंपेयर टू द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड. और सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स की निस्बत इनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है. नेक्स्ट पेज नंबर 61 पर देखेंगे हम चेंजेस ऑफ स्टेट, यानी कि मैटर की मुख्तलिफ स्टेट्स का एक दूसरे में कन्वर्ट होना. हीटिंग एंड कूलिंग कैन चेंज अ सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू एन अदर स्टेट. अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट कर रहे हैं या कूल कर रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं या ठंडा कर रहे हैं, तो उसकी एक हालत से दूसरी हालत में तब्दीली की वो वजह बन रही है. जैसे फर्स्ट प्रोसीजर जो उन्होंने दिखाया है वो है मेल्टिंग. मेल्टिंग मतलब पिघल जाना. अ सॉलिड चेंजेस इनटू अ लिक्विड व्हेन इट इज़ हीटेड. जब भी किसी सॉलिड को गर्म किया जाता है तो वो लिक्विड में तब्दील हो जाता है. दिस इज़ कॉल्ड मेल्टिंग. इसको कहते हैं पिघलना. फॉर एग्जाम्पल, आइस चेंजेस इनटू वाटर व्हेन यू टेक इट आउट ऑफ फ्रीज़र. मिसाल के तौर पर जब आप बर्फ़ को फ्रीज़र से बाहर निकाल कर रख देते हैं तो थोड़ी देर में वो पिघल जाती है. उसके बाद है इस तरह वो ठोस से माया में कन्वर्ट हो गई. उसके बाद है फ्रीजिंग, यानी कि जम जाना. अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ सॉलिड व्हेन इट इज़ कूल्ड. दिस इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग. जब भी किसी लिक्विड को ठंडा किया जाता है तो वो फ्रीज हो जाता है, जम जाता है. फॉर एग्जाम्पल, वाटर चेंजेस इनटू आइस व्हेन इट इज़ केप्ट फॉर सम टाइम इन द फ्रीज़र. जब पानी को कुछ वक्त के लिए फ्रीज़र में रखा जाता है तो वो पानी जम जाता है. फ्रीजिंग मेल्टिंग के बिल्कुल उल्ट प्रोसेस है. उसके बाद तीसरा प्रोसेस जो उन्होंने दिखाया है वो है इवापोरेशन. अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ गैस व्हेन इट इज़ हीटेड. जब किसी लिक्विड को गर्म किया जाता है तो वो गैस में तब्दील हो जाता है. दिस इज़ कॉल्ड इवापोरेशन. इस अमल को कहते हैं इवापोरेशन या फिर अम्ले तबखीर, जैसे कि पिक्चर में उन्होंने दिखाया हुआ है. तो ये थे 3 ऐसे प्रोसीजर्स जिनके ज़रिए से जो मैटर की एक स्टेट है वो दूसरी स्टेट में चेंज होती है. मेल्टिंग, फ्रीजिंग और इवापोरेशन. नेक्स्ट पेज नंबर 62 पे हम देखेंगे सब्लिमेशन. A solid can also change directly into gas without being converted into a liquid. जब भी कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने की बजाय डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है तो इस अमल को कहते हैं सब्लिमेशन, जैसा कि उन्होंने पिक्चर में दिखाया भी हुआ है. द एवरीडे एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन इज ड्राई आइस. खुश्क बर्फ़ जो होती है. ड्राई आइस इज सॉलिड और फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड विच टर्न्स इनटू अ गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर विदाउट फर्स्ट चेंजिंग इनटू लिक्विड. ड्राई आइस जो होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फ्रोज़न फॉर्म होती है और जब इसको रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है तो ये पिघल कर माया बनने के बजाय डायरेक्ट गैस बन जाती है. द आइस इज़ यूज्ड बाय आइसक्रीम वेंडर्स टू कीप द आइसक्रीम फ्रोज़न सॉलिड. और इसका आम इस्तेमाल हमें आइसक्रीम वेंडर्स के पास मिलता है. जो आइसक्रीम बेचने वाले होते हैं वो अपनी आइसक्रीम को ठंडा रखने के लिए फ्रोज़न आइस, ड्राई आइस को इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है कंडेंसेशन. अ गैस चेंजेस इनटू अ लिक्विड इफ़ इट इज़ कूल्ड. अगर किसी गैस को कूल किया जाए तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है. दिस इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन. इस अमल को कहते हैं
condensation. For example, if you put ice cubes in a glass of water and keep this glass at room temperature, you see tiny droplets on the outside surface of the glass. इसकी सिंपल सी एग्जांपल उन्होंने दी हुई है कि अगर किसी भी ग्लास के अंदर आप आइस क्यूब्स रखते हैं और उसको थोड़ी देर तक रूम टेम्परेचर में रहने देते हैं तो ग्लास के जो बाहर वाली सतह है उसके ऊपर पानी के छोटे छोटे कतरे जम जाते हैं, छोटे छोटे कतरे नज़र आते हैं हमें. वेयर हैव दीज ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम, ये ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए? ये ड्रॉपलेट्स इसीलिए आए कि जो गैस थी वो लिक्विड में कन्वर्ट होकर बाहर की तरफ निकलना शुरू हो गई. तो ये थे कुछ प्रोसेस. नेक्स्ट पेज नंबर 63 पर वाटर साइकिल, पानी का जो अमल है वो दिखाया गया है. वो क्या है वो देखते हैं. द वाटर साइकिल इज़ अ रिवर्सिबल चेंज इन द स्टेट्स ऑफ मैटर. रिवर्सिबल यानी कि जो वापस अपनी पहली हालत में जा सके. द डायग्राम बिलो एक्सप्लेन्स द वाटर साइकिल. द वाटर ऑन द अर्थ इज़ कॉन्स्टेंटली मूविंग. ज़मीन पर जो पानी मौजूद है वो मुसलसल मूव कर रहा है. इट इज़ रिसाइकल्ड ओवर एंड ओवर अगैन एंड अगैन इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और आइस. और रेन की सूरत में, स्नो की सूरत में, आइस की सूरत में ये पानी बार बार रिसाइकल हो रहा है. इट चेंजेस फ्रॉम रेन टू वाटर वेपर टू क्लाउड्स टू रेन अगेन. ये मुख्तलिफ हालतों में चेंज होता है और इसकी मुख्तलिफ हालतों में जो चेंज होने की पिक्चर है वो दिखाई गई है और उसके नीचे ही उसको एक्सप्लेन किया गया है. वो देखते हैं. पॉइंट नंबर 1, वाटर इवापोरेट्स इनटू द एयर. जो ज़मीन पर पानी मौजूद है वो अमले तफकीक के ज़रिए हवा में शामिल हो जाता है. द सन हीट्स अप वाटर ऑन लैंड, इन रिवर्स, सीज एंड ओशंस एंड टर्न्स इट इनटू वाटर वेपर. जो ज़मीन पर पानी मौजूद है, सूरज की गर्मी की वजह से वो पानी सूख कर हवा में शामिल हो जाता है आबी बुखारात की सूरत में. द वाटर वेपर राइजेस इनटू द एयर. और जो वो आबी बुखारात हैं वो ऊपर आसमान की तरफ उठते हैं. स्टेप नंबर 2 में वाटर वेपर कंडेंस इनटू क्लाउड्स. जो पानी के कतरे हैं वो कंडेंस होकर बादल बना देते हैं. इट कूल्स डाउन एंड चेंजेस बैक इनटू टाइनी ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड वाटर फॉर्मिंग क्लाउड्स. और बादलों के अंदर जाकर वो जो गैस है वो कूल होकर दोबारा लिक्विड के छोटे छोटे पानी के कतरे बना देती है. स्टेप नंबर 3 में द क्लाउड्स बिकम हैवी विद वाटर. जो बादल हैं वो पानी से भर जाते हैं. विच फॉल्स बैक टू द अर्थ एज रेन और स्लो. और वो पानी जो बादलों के अंदर मौजूद है वो कतरों की सूरत में नीचे ज़मीन पर गिरना शुरू हो जाता है. स्टेप नंबर 4 में रेन वाटर रन्स ओवर द लैंड एंड कलेक्ट्स इन लेक्स एंड रिवर्स विच टेक इट बैक टू द सीज. द वाटर साइकिल स्टार्ट्स ऑल ओवर अगेन. और वो पानी जो बारिश के कतरों की सूरत में ज़मीन पर आता है वो इकट्ठा होकर दोबारा दरियाओं, नदियों, नालियों और समुंदरों में पहुंचता है और वहाँ से फिर ये वाटर साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाता है. पिक्चर में उन्होंने स्टेप A, B, C और D उसी तरतीब के साथ दिखाए भी हुए हैं. तो ये था वाटर साइकिल. नेक्स्ट पेज नंबर 64 पर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में दिखाया गया है. यानी कि जो मुख्तलिफ स्टेट्स हैं वो एक दूसरी हालत में चेंज होती हैं तो वो चेंज रिवर्सिबल भी हो सकता है, यानी कि वो रिवर्स अपनी हालत में वापस भी जा सकते हैं. और वो चेंज इरिवर्सिबल भी हो सकता है, यानी कि परमानेंट चेंज भी हो सकता है. रिवर्सिबल चेंज को देखेंगे. रिवर्सिबल चेंजेस डू नॉट प्रोड्यूस एनी न्यू सब्सटेंस एज दे आर नॉट परमानेंट चेंजेस. रिवर्सिबल चेंज के ज़रिए से कोई नया सब्सटेंस पैदा नहीं होता. हीटिंग वाटर चेंजेस इट्स लिक्विड स्टेट इनटू गैस. इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर और स्टीम. इफ़ यू कूल द वाटर वेपर इट टर्न्स बैक टू लिक्विड वाटर. अगर आप पानी को गर्म करेंगे तो आबी बुखारात के ज़रिए से वो हवा में गैस की सूरत में शामिल हो जाएगा. और अगर उसी को आप कूल करेंगे तो वो दोबारा लिक्विड में आ जाएगा. इफ़ यू फ्रीज़ वाटर इट चेंजेस इनटू सॉलिड आइस. अगर आप उसको ठंडा करेंगे, फ्रीज़ करेंगे तो वो बर्फ़ बन जाएगी. एंड व्हेन द आइस मेल्ट्स इट चेंजेस बैक टू वाटर. और अगर उसी बर्फ़ को बाहर रख देंगे तो वो पिघल कर दोबारा पानी बना देगी. सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस. दे आर ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल चेंजेस. इनको फिजिकल चेंजेस भी कहा जाता है और पिक्चर में उन्होंने दिखाया भी हुआ है. सिंपल सी एग्जांपल, मेल्टिंग बटर. जो मक्खन है वो पिघल रहा है और ये रिवर्सिबल चेंज है. उसके बाद इरिवर्सिबल चेंज. इरिवर्सिबल चेंजेस आर परमानेंट चेंजेस. ये मुकम्मल तब्दील होती है. These changes produce a completely new material. A simple example of this is cooking food. It leads to an irreversible change. इसकी सादा सी मिसाल जो है वो
कुक्ड फूड है. यू कैन नॉट टर्न अ बॉइल्ड और फ्राइड एग बैक इनटू अ रॉ एग. दे आर ऑल्सो कॉल्ड केमिकल चेंजेस. तो इरिवर्सिबल चेंजेस को केमिकल चेंजेस भी कहा जाता है क्योंकि ये परमानेंट होती हैं. उसके बाद लास्ट पे इस चैप्टर के बिल्कुल एंड पे एक स्टिकी नोट दिया गया है और वो ये है, ओनली प्योर वाटर इवापोरेट्स लीविंग ऑल द इम्प्योरिटीज़ बिहाइंड लाइक द सॉल्ट इन द ओशन. जो खालिस शफाफ पानी है सिर्फ वो बुखारात बनकर हवा में शामिल होता है और जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं जैसे कि समुंदर के अंदर नमक काफ़ी पाया जाता है वो उसी अपनी हालत में मौजूद रहता है. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज चैप्टर नंबर 11 मैटर, जिसमें हमने मैटर की डिफरेंट स्टेट्स के बारे में देखा और उनका जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में दाखिल होने का अमल है उसके बारे में देखा, वाटर साइकिल के बारे में देखा और लास्ट पे हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में देखा.